फॉर्मूला बताए थे R बराबर 2F, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताए थे R बराबर 2F। उसी के अनुसार इसको बनाएंगे। तो प्रश्न को पहले समझिए, देखिए वक्रता त्रिज्या इसमें ज्ञात करना है और ये जो है जिसकी फोकस दूरी है, ये सब फोकस दूरी दे रखा है। 4 प्रश्न हम लिखे हैं, इस चारों प्रश्न का मान हम लोग रख करके क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। तो जैसे देखिए आप अगर इसी को अगर सॉल्व करते हैं, पहला नंबर का अगर इस वक्रता त्रिज्या निकालना है तो F बराबर, अब F बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर दर्पण स्पष्ट हो यानी कि अवतल हो या उत्तल, अगर दर्पण का नाम स्पष्ट रहेगा तब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको दिया है गोलीय दर्पण तो हम लोग पॉजिटिव में ही मानकर इसको बनाएंगे, क्योंकि डाटा दे ही रखा है सब पॉजिटिव में। तो आप देखिए F बराबर 10 सेंटीमीटर है तो हमको निकालना है R, वक्रता त्रिज्या निकालना है तो R इक्वल होता है 2F। तो 2 गुने कितना कर देंगे 10, इक्वल हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको सिर्फ वक्रता त्रिज्या निकालना था। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए R बराबर 2F, तो F का मान दे रखा है जिसकी फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है, ये सब फोकस दूरी दिया गया है। R बराबर 2F पर बैठाइएगा, आराम से बन जाएगा। इसमें भी देखिए 15 गुने 2 कीजिएगा 30 हो जाएगा, 30 गुने 2 कीजिएगा 60 हो जाएगा, 60 गुने 2 कीजिएगा 120। यानी कि वक्रता त्रिज्या जैसे ही बोले 2 से गुना कर दीजिए फोकस दूरी में, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अब देखिए इसमें नीचे वाला का भी देखिए, इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दूसरा जो इसमें बोला है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और इसमें क्या दे रखा है, ये सब डाटा जो दिया गया है ये सब है आपको वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या दिया है इसका मतलब है इसका अगर बनाते हैं इसमें देखिए R बराबर दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर, हमको चाहिए F का मान क्या होगा, याद कीजिए कल बताए थे F इक्वल टू R/2 भी होता है। क्यों, देखिए बताए थे कि R बराबर 2F होता है, अगर F निकालिएगा तो R/2 हो जाता है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो F फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। अब देखिए R का वैल्यू जो है 18 है, 18 इसमें रखेंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 18/2, इसको काटिएगा 2 का 2, 2 9 18, यानी कि 9 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब आप इसको देखिए तो 20 है या 45 है, तो 45 का अगर F निकालिएगा 2 नंबर का अगर निकालिए F बराबर R/2, इसमें भी कीजिएगा तो 45/2 कीजिएगा, यहाँ जो आपको 22.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आपको फोकल लेंथ हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये सीख गए होंगे मेरे ख्याल से कि इसमें कोई जान नहीं है, ये सिर्फ आपको R बराबर 2F याद रखिए और आसानी से बन जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र की सहायता से कैसे वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र कैसे प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल में। अब देखिए 2 प्रश्न हम लिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसमें देखिए U दे दिया है, वस्तु की दूरी याद कीजिए कल बताए थे, U दिया है -20 सेंटीमीटर, V दिया है -60 सेंटीमीटर और F का मान निकालना है और साथ ही साथ M आवर्धन होता है। अब देखिए U जो है इतना है, V इतना है और F निकालना है। याद कीजिए U भी F में संबंध होता है दर्पण सूत्र में, 1/U + 1/V = 1/F। अब आप देखिए तो पहला प्रश्न को अगर बनाइएगा तो दर्पण सूत्र से पहला का बना रहे हैं। अब देखिए दर्पण सूत्र से 1/U + 1/V = 1/F होता है। अब देखिए 1/U है तो U का वैल्यू 1/-20 + 1/V का मान है -60 = 1/F। इसमें क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, 20 और 60 का एलसीएम ले लीजिए तो 60 आएगा। देखिए माइनस है तो पहले माइनस लगा लीजिए, 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा, 20 × 60 यानी कि 3 हो जाएगा इसमें। अब प्लस माइनस इसमें जो है आपको 60 से 60 में भाग दीजिएगा तो आपको 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कर दीजिए 1 और 1/F। अब देखिए -4 हो गया 60 = 1/F। याद रखिएगा दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ करके चिन्ह लगा देंगे माइनस,
या दोनों प्लस में रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर आपको एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा तो घटा देंगे, या जो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा वो चिन्ह याद रखिएगा लगा देंगे। 4 इकाई 4, 15 चौका 60 हो गया, -1/15 इक्वल टू 1/f। अपने लोग को चाहिए f, तो और f इक्वल हो जाएगा कितना, -15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, f का मान निकला है। अब आप इसमें एक और मान का है m का मान निकालने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए कैलकुलेशन पर क्रॉस गुना करके भी बना सकते हैं, या सिंपल उपाय क्या है, इसको क्या कीजिए, मतलब कि अंश वाला को हर में, हर वाला को अंश में कर दीजिए, यानी कि इसको f का मान चाहिए तो 1/f का विलोम f हो जाएगा, तो f लिखिएगा डायरेक्ट यहाँ, तो यहाँ भी इसको उलट दीजिएगा। एक बात और देख लीजिए, अब m निकालना है, m का दो सूत्र बताए थे, -v/u और एक hi/ho। तो hi/ho कब, जब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम हो तब, लेकिन जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता हो तो आपको -v/u वाला सूत्र लगा लीजिएगा। अब देखिए माइनस ये फॉर्मूला में है तो माइनस, v का मान देख लीजिए, v का मान है -60, तो -60 दे देंगे बट्टे u का मान देख लीजिए, u का मान हो गया कितना, u का मान है -20। अब देखिए अगर ये माइनस माइनस काट दिया फिर भी -1 बचा हुआ, तो 20 इकाई 20, 20 या 60, तो -3 आपको हो गया। इसका मात्रक नहीं लिखेंगे, आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है आवर्धन। क्यों? क्योंकि समान राशि का अनुपातिक राशि होता है m, क्योंकि ऊंचाई अगर लिखेंगे तो देखिए कैसे होता है, m बराबर मान लीजिए hi/ho कीजिएगा, ये अगर सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा। अब भी देखिए ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा, इसीलिए इसमें कोई मात्रक नहीं होता, इसका ये मात्रक विहीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको दर्पण सूत्र का प्रयोग करने के लिए आना चाहिए, और साथ ही साथ m का मान में कब कौन फार्मूला लगाएंगे ये आप प्रश्न पर निर्भर करता है। अगर hi और ho मालूम हो तो m बराबर hi/ho ज्ञात करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए v का मान मालूम है, f का मालूम है, u का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ क्या करना है, u को तो u ही रहने दीजिए, v का मान मालूम है 80, 1/f का मान है -25। अब क्या कीजिएगा आप, 1/u इक्वल, इसको ना उधर दे आते हैं, -25 प्लस में है, जब साइड चेंज LHS को RHS में रखिए या RHS वाला को LHS में लाइए तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, -1/, क्या हो जाएगा 80, 1/u इक्वल, अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, 25 का 16 और यहाँ 5, इसको गुना कर लीजिए, 25 और 16 गुना कीजिएगा, 16 85, 16 9 32 48, 400 आ गया, 400 आ गया इसका एलसीएम, या 25 गुने 80 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 25 से भाग देंगे, इसमें 25 से भाग दीजिएगा इसमें, तो यहाँ जो है आपको 16 बार में लग जाएगा, तो -16, माइनस है तो फिर -80 से, अब देखिए 80 से भाग देते हैं 400 में, तो 80 5 बार में लग जाएगा, -5। अब देखिए 1/u, अब इसमें देखिएगा -21 हो जाएगा 400, अपने लोग को चाहिए u, तो u इक्वल हो जाएगा, u इक्वल क्रॉस बना कीजिएगा तो भी, डायरेक्ट कर लीजिए, इसको उलट दीजिए तो ये भी उलट जाएगा, 400/21 माइनस में आ गया। अब देखिए वैसे भी जानते हैं u हमेशा निगेटिव होता है, तो माइनस में आ गया, ये सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या इसको जो है आप चाहिएगा तो पूर्णांक में लिखने के लिए पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न में। अब u ज्ञात हो गया, अपने लोग को चाहिए m इक्वल होता है, एक आंसर तो यही छोड़ सकते हैं, या इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, m इक्वल -v/u, तो -v का मान देख लीजिए पता है 80, u का मान देख लीजिए यहाँ निकला है -400/21। अब देखिए ये माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, ये 21 ऊपर चला जाएगा, 80 गुने 21/400 हो गया। अब 0 से 0 काट लीजिए, 8 पंचे 40, 21/5 ये आपका। अब देखिए
इसमें क्या किया है, इसी में माइनस भी बटे यू मान रखे हैं, माइनस भी यानी कि भी का मान देख लीजिए कितना है, तो 80 था, 80 प्लस में ही था, तो ये माइनस माइनस रह गया, यहाँ जो है माइनस 400/21 माइनस 400/21 माइनस से माइनस काट दिए। अब देखिए 80, ये जो है भिन्न का भाग अगर कीजिएगा तो ये उलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 80 गुने 21/400 0 0 काट दिए हैं, 5 40, यहाँ बच गया 21/5, ये आवर्धन हो गया। तो इस तरह से हम दर्पण सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। और भी डिफरेंट टाइप का प्रश्न रहता है जिसको हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, अब कभी कभी आवर्धन मालूम रहेगा, कहेगा वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो उसको भी देखते हैं, कभी कभी यू कहेगा, कभी कभी भी कहेगा निकालने के लिए। अब इसका प्रयोग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखिएगा, आप यू निकालना है और भी निकालना है, एम मालूम है, इसको हम दो टाइप का बना सकते हैं। याद कीजिए एक फॉर्मूला बताए थे कि m बराबर जो सूत्र होता है 1 माइनस भी बट्टे एफ, m बराबर 1 माइनस भी बट्टे एफ, क्योंकि एफ तो मालूम है, भी ज्ञात हो सकता है, तो यू तब आसानी से निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, m का मान देखिए, m का मान प्लस में 4, 1 माइनस भी का मान देख लीजिए निकालना है, f का मान -25, ये हो गया। चाहिएगा तो इसको इधर कर लेते हैं, 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस करके प्लस ही हो जाएगा, भी बट्टे सिर्फ 25 लिख दीजिए। अब देखिए 4 में से घटाइएगा 3 इक्वल टू भी बाय 25 हो गया। अब देखिए कितना करेंगे, भी इक्वल होगा 75 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। एक बार और ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है आपको, यहाँ देखिए क्या किए हैं, m इक्वल 1 माइनस भी बटे एफ का प्रयोग किए हैं। एक और तरीका है इसका बनाने का, वो भी बताते हैं। दूसरा विधि में क्या कीजिएगा, m बराबर 1 माइनस भी बाय एफ, तो m का मान देखिए पता था 1 माइनस भी बटे -25 था, -25 कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसको इधर कर लिया, प्लस में था इधर माइनस में, 4 में से घटाए 3, क्रॉस गुना करके 75, ये आ गया आपको किसका मान, भी का मान। अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, दर्पण सूत्र से अब क्या कीजिएगा, दर्पण सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। अब देखिए 1/u, तो u अभी ज्ञात नहीं हुआ, सिर्फ ही ज्ञात हुआ है, तो क्या करेंगे अब, या इसको देखिए दूसरा तरीका बताएंगे। पहले इसमें देखिए u का मान रख दीजिएगा, नहीं ज्ञात है तो सिर्फ u रखिएगा, फिर प्लस 1/v का मान देखिए, v का मान 75 आया है, 1/-25 ये दे रखा है। अब आप क्या कीजिएगा, 1/u इसको भी उधर ले जाइए, 1/-25 माइनस 1/75, और 1/u इक्वल हो जाएगा 75, एलसीएम आ जाएगा, तो -3 या -1, तो 1/u इक्वल हो जाएगा -4/75। आपने लोग को चाहिए u, तो -75/4 हो जाएगा, यानी कि उलट देंगे। इसको उल्टा कीजिएगा तो इसको भी उल्टाना पड़ेगा, यानी कि बताए थे क्रॉस गुना करके भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर में इसको दे सकते हैं। तो देखिए दोनों मान ज्ञात हो गया, इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं या मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसका दूसरा मेथड कैसे बनाएगा वो भी अभी बताते हैं। अब देखिए सेकेंड मेथड इसको बना रहे हैं, किस तरह सेकेंड मेथड का प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो m बराबर दे रखा है, m का सूत्र होता है -v/u इक्वल टू 4। अब चाहिएगा तो इसको v इक्वल लिख सकते हैं 4u, क्रॉस गुना कर दिए माइनस v, तो v को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को उसमें लगा दीजिए तो -4u हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो 1/, मान लीजिए कि दर्पण सूत्र से 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। अब देखिए क्या करेंगे, 1/u, तो 1/u फिर प्लस v का मान देखिए निकाले हम -4u, तो 1/-4u इक्वल 1/-25। अब देखिए इसमें 4u एलसीएम ले, देखिए माइनस लगा रहे हैं तो माइनस को छोड़ दे, तत्काल चिन्ह को छोड़ते हुए सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या वाला को देखते हुए उसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे, माइनस प्लस ऊपर में लगा लेंगे। इस माइनस का मतलब है इसको गुना करके इसमें माइनस लगा सकते हैं। तो 4u एलसीएम है, तो u से भाग दीजिएगा 4u में, तो u से u कट ही जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस, तो माइनस, अब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एक बार में लग जाएगा, u से u कट ही जाएगा, तो 1/-25। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा, 4 में से घटाइएगा 3/4u इक्वल 1/-25, तो 4u इक्वल हो जाएगा -75
इसीलिए u इक्वल हो जाएगा -75/4। देखिए उसमें भी निकाले थे u का मान इतना ही, इसमें भी आया इतना ही। अब क्या गया यही मान अब इसमें अगर रख देते हैं तो भी देखिए समीकरण फर्स्ट में u का मान रखेंगे तो v का मान डायरेक्ट निकल जाएगा ना, निकल जाएगा -4 गुने -75/4, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, प्लस में 75 आएगा। उसमें भी निकाले थे +75 सेंटीमीटर। यहाँ से देख लीजिए दूसरा मेथड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए सबसे अलग टाइप का प्रश्न है। u -20, v 80 सेंटीमीटर और h 2 सेंटीमीटर, h कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि h डैश इसको पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखिए ना तो f मालूम है ना m मालूम है, डायरेक्ट हमको बोल दिया है कि h डैश निकालिए यानी कि h कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ जो सूचित किया जाता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब देखिए याद कीजिए HI/HO बताए थे आवर्धन, जहाँ भी ऊंचाई का बात हो तो समझ जाइए आवर्धन फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, आसान उपाय है। तो आवर्धन के लिए बताए थे फार्मूला याद कीजिए, आवर्धन इक्वल हो जाएगा यानी m इक्वल हो जाएगा -v/, या फार्मूला से h डैश बट्टे में HO यानी कि h से लिख देते हैं। ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और ये हो गया आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से सूचित किया गया है। आप देखिए m का एक और फॉर्मूला होता है -v/u, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u इक्वल h डैश बट्टे h। अब देखिए माइनस, तो माइनस है तो माइनस, v का मान देख लीजिए 80 बाई u का मान देख लीजिए -20 इक्वल h कॉम्प्लीमेंट्स का मान निकालना है, h कॉम्प्लीमेंट्स बाय h का मान देखिए 2। अब क्या करेंगे, ये तो कट ही गया, 20 चौक 80 हो गया, 4 इक्वल हो गया h कॉम्प्लीमेंट्स होते 2, इसलिए h कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल हो गया 8 cm। यानी कहने का आशय हो गया हाइट ऑफ इमेज का मान 8 सेंटीमीटर था। कैसे हुआ ये भी आप देख लीजिए। आप देख लीजिए m इक्वल h कॉम्प्लीमेंट्स बट्टे h, प्रतिबिंब की ऊंचाई या बट्टे वस्तु की ऊंचाई होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का मान निकालना ही है। m का एक और फॉर्मूला होता है -v/, तो इसके सामने हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला से बता भी रखे हैं, कल बताए थे कि m बराबर जो होता है HI/HO बराबर में -v/u। इसको भी डायरेक्ट लिख के बना सकते हैं। ये देखिए इसी को ना ऐसे किया है, यहाँ जो है ऐसे लिखिए। अब इसका मान रख दिए, 20 चौक 80 हो गया, अब माइनस में कट ही जाएगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखिए ऐसा हो गया। आवर्धन अगर बोलता निकालने के लिए डायरेक्ट आवर्धन तो निकाल ही लेते -v/u पर, -v/u पर। अब देखिए v और u मालूम ही था, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये रहा आपका। अब हम लोग नेक्स्ट डे से देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। उसमें आपको चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो चिन्ह परिपाटी स्पष्ट रूप से दे दिया है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्या हुआ, चिन्ह परिपाटी नहीं देगा आपको। वो चिन्ह परिपाटी नहीं देकर के डायरेक्ट भाषा में लिख दिया जाएगा। आपको जिसका मान कहेगा निकालने के लिए उसका निकालना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम।